निशा, कैसे आप सभी लोग। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक मिनी हॉल शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैंने नायका से कुछ स्टफ ऑर्डर किया था एंड वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ स्टफ मैंने बहुत पहले ऑर्डर किया था जो कि मेरे पास रखा हुआ था, कुछ अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले ही मैंने ऑर्डर किया है। जैसे ये इल्फ का जो प्रोडक्ट है वो अभी नायका पे लॉन्च हुए एंड काफ़ी ज़्यादा हाइप प्रोडक्ट मैं बोलूँगी। अभी रिसेंटली इनकी काफ़ी चर्चा हो रही है, तो मुझे लगा क्यों ना इसको लेकर के 2-4 वीडियो बना देते हैं। ब्रांड के मैंने टोटल 3 प्रोडक्ट बाय किए हैं, तो मुझे लगा ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। छोटा मोटा रिव्यू भी इसी वीडियो में शेयर कर दूँगी, आगे डिटेल रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूँगी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैंने क्या क्या बाय किया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला फाउंडेशन वेट एंड वाइल्ड का। ऑलरेडी मेरे पास था बट वो मेरे साइड का नहीं था। इस बार मैंने जो ऑर्डर किया है वो है गोल्डन बेस। एग्जैक्टली मुझे ये भी मेरे साइड का नहीं लग रहा है, थोड़ा सा लाइट लग रहा है, बट क्योंकि इंडियन फाउंडेशन मोस्टली ऑक्सीडाइज होते हैं तो शेड लाइट तो चल सकता है जो कि अपनी स्किन को ग्लो दे सकता है एंड उसको हम कॉम्पैक्ट के थ्रू आउट थोड़ा सा दबा भी सकते हैं। बट जो मेरे पास ऑलरेडी है वो हल्का डार्क है, उसको लगाने के बाद हमेशा मुझे लेस कॉन्फिडेंस फील होता है। ऐसे फील नहीं होता कि मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ। तो ये गोल्डन बेस है, स्किन से ज़्यादा लाइट नहीं है, हल्का सा मुझे लाइट लग रहा है बट एक्यूरेट शेड का मिलना भी मुश्किल है। सो नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वेट एंड वाइल्ड का ही ये आईब्रो किट। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हाइप्ड प्रोडक्ट बोलूँगी, जो कि हर कोई इसकी तारीफ़ करता है, काफ़ी अच्छा है। मैंने भी इसको हल्का सा ट्राई कर लिया, बाकी मैं वीडियो में करूँगी। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा। इसके अंदर आप लोगों को ना एक छोटी सी कॉम्ब मिल जाएगी, प्लस प्लक्कर भी मिल जाएगा, छोटा सा इसके अंदर दिख रहा होगा। इसको ओपन करूँगी तो काफ़ी टाइम लगेगा मुझे ऐसे लग रहा है, इसलिए मैं ओपन करना अवॉइड कर रही हूँ, बट स्टिल चलो ओपन कर ही देती हूँ। ये लो, कॉम्ब भी आपको मिल जाएगा। इस साइड में ब्रश मिल जाएगी, इस साइड में स्पूली मिल जाएगी एंड साथ ही में ये छोटा सा प्लक्कर मिल जाएगा। साथ ही में आपको लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन मिल जाएगा एंड आई थिंक ये वैक्स जो होती है ना वो है। सो इसका यूज़ मुझे नहीं पता है क्या होता है, देख लेंगे हम क्या होगा। तो मुझे ऑल ओवर ये काफ़ी अच्छा लगा। इनके अगर स्विच आप लोगों को मैं शेयर करूँ तो कैसे शेयर करूँ, ये देखो, ये प्लस मैंने बहुत ही लाइट सा लिया है एंड बहुत ही लाइट सा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कितना अच्छे से आया है, तो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है ये, इन शॉर्ट में बोलूँगी। आई थिंक प्राइस जो भी होगी मैं साथ में मेंशन कर दूँगी, मुझे किसी की भी प्राइस अभी याद नहीं है। एम ब्रांड का मैंने ये वाली रोज़ इन द एयर वाली जो आई पैलेट है, ये मैंने काफ़ी सोचा लेना है नहीं लेना, काफ़ी सोचा नहीं, बहुत दिनों से माइंड में था, मुझे लगा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फाइनली मुझे लगा ले लेना चाहिए। ऐसी आई पैलेट है जो मुझे लगा है कि बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, इसको आप अलग अलग वे में यूज़ ले सकते हो। मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊँगी डीपली आप लोगों को, बट स्टिल इसके सारे के सारे जो शेड है वो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। अंडर 500 ये वाली मिल जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है एंड काफ़ी अच्छी है। बाकी चीज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये वाली लिपस्टिक जो कि बहुत अच्छी है, न्यूड कलर जो होता है ना वो है मोस्टली में, ये न्यूड शेड है, मतलब न्यूड में भी हल्का सा ब्राइट में बोलूँगी कि रेड का ही भाई जो न्यूड होता है ना वो वाला न्यूड है। इतना दिखता भी नहीं है बट अच्छा भी लगता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसको मैं 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये आधे से ज़्यादा स्टफ मेरा पहले का मंगवाया है, मैं जैसे बता चुकी हूँ, बस यूज ही नहीं किया। आई थिंक इन सबको 1 महीना हो जाएगा। सो आज मुझे लगा चलो एक छोटा सा होल वीडियो शेयर कर देते हैं। ये कंसीलर वेट एंड वाइल्ड का, इसको मैंने ओपन भी नहीं किया है, तो चलो मैं ओपन करके इसका भी आपको हल्का सा एक हैंड स्विच दे देती हूँ। एंड मेरा सेट जो मैंने बाय किया है, मेरे को खुद को ही नहीं पता है कितना मेरा सेट है, मीडियम टवी करूँ तो ये देखो, ये बिल्कुल मेरी स्किन टोन से मैच करता हुआ। आई थिंक आपको कैमरा में भी नहीं दिख रहा, इतना ज़्यादा मेरी स्किन से मैच कर रहा है। ये यहाँ पे दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। सो ये एग्जैक्ट मेरी स्किन टोन से मैच कर रहा है, तो आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। उसके बाद हम चलते हैं इल्फ वाले प्रोडक्ट के साथ में, क्योंकि आई थिंक सारे प्रोडक्ट नहीं, सारे नहीं दिखाए। ओके नेक्स्ट में चलिए फिटमी का ये पाउडर फाउंडेशन है। मेरा सेट जो है 120, अभी जो मैंने अप्लाई कर रखा है यही कर रखा है। मुझे बहुत ही ज़्यादा सही वाला प्रोडक्ट लगा, इसको मैं 2-3 बार पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ एंड बस हल्का सा मुझे लाइट लगा, जैसे हर फाउंडेशन के साथ में होता है। आप लोगों को दिख ही नहीं रहा होगा ना, मैं बहुत ही गंदे तरीके से स्ट्रेस दे रही हूँ, मुझे एक्चुअली हैबिट नहीं है ना, मैं सीख रही हूँ ये सारी चीज़ें। सो आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये हल्का सा मुझे ऐसा लगता है मेरी स्किन टोन से मैच नहीं हो रहा है, बाकी एकदम परफेक्ट है, सही है, लगाने के बाद ग्लो दिखता है। मुझे मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है क्योंकि मैं सोच रही थी कोई मेकअप ट्यूटोरियल शूट कर लूँ तो उससे पहले ये होल भी शूट कर लूँ, इसलिए दोनों चीज़ें साथ साथ करना है, तो और कुछ नहीं लगाना है। अगर आप जल्दबाजी में हो गए, आ रहे हो जा रहे हो, तो आई थिंक बहुत ही सही वाला प्रोडक्ट है। बाकी आपको डिटेल रिव्यू अगर हुआ तो मैं डेफिनेटली दूंगी। साथ में एक स्पंज आता है इसके, ये वाला, इसी स्पंज से अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सही वाला स्पंज है और स्पंज के इधर उधर जाली लगी हुई है, ये बात मुझे बहुत सही लगी। सो दैट बोलते हैं ना, इनको भी ब्रीथ लेना चाहिए, इनको ज़्यादा पैक करके नहीं रखना चाहिए। सो ये मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट था, प्राइस जो भी है मैं मेंशन कर दूंगी, मुझे नहीं याद है। एंड नेक्स्ट जो है ये है इल्फ का फाउंडेशन, ये साटन फाउंडेशन जो कि मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है, 3-4 दिन पहले ही घर पे आया है, बट स्टिल मैं लेटी हूँ इसको शूट करने में। सो ये जो शेड है मेरा वनीला नाम
मुझे याद है, नंबर मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद मैंने बाय किया था। 240 मेरा सेट है वनीला। तो ये वाली जो इसकी पैकेजिंग आती है, एंड आपको यहाँ से हल्का सा लेके दिखा देती हूँ, बाकी आपको डिटेल वाला रिव्यू मेरे चैनल पे आगे मिलेगा। तो यहाँ पे काफ़ी आप लोग देख ही पा रहे हो कि काफ़ी वाटरी कंडीशन में है, मतलब कुछ फाउंडेशन होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं, गाढ़े गाढ़े, वैसा नहीं है और एकदम लिक्विडी सा है। फिनिश का बोल रहा है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सा फाउंडेशन है, ये लगाने पे पता चल रहा है। जैसे मैंने 1-2 बार पहले भी अप्लाई किया, जैसे आप लोगों को बताया होगा मैंने। काफ़ी हल्की हल्की फ्रेग्रेंस आ रही है, विदाउट फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत 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 ज़्यादा लाइट है। आई थिंक रहती भी नहीं है ज़्यादा देर के लिए। कैसी खुशबू बताऊँ, कुछ तो खुशबू है जो मुझे अभी नाम नहीं आ रही है, बट ऐसा सा है। बाकी डिटेल वीडियो आपको आगे दिखेगा। ओके, मैंने वेट एंड वाइल्ड का ये कॉन्टोर पैलेट भी ऑर्डर किया था, जो कि काफ़ी अच्छा है। मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट सेम ब्रांड के कर दिए क्योंकि मुझे, आप इनका स्विच देखोगे, ये कॉन्टोर पाउडर है एंड ये वाला लूज पाउडर है, जिसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ सुना है। तो इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ ये इल्फ का हाईलाइटर, दी बेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा, हालांकि प्राइस ज़्यादा है, बट स्टिल इस प्राइस के साथ में भी मुझे बहुत बहुत सही लग रहा है ये वाला जो हाइलाइटर है। देखो कितना अभी भी कितना अच्छे से चमक रहा है और बहुत अच्छी है। ऐसी नहीं है कि आप ऐसे प्रेस करोगे एंड अंदर चली जाएगी, क्योंकि मेरे पास मेबलिन वाला जो है ना, उसके साथ में ये प्रॉब्लम है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा खोलते बंद करते, थोड़ी सी उंगली ज़्यादा लग जाती है ना, वो पूरा बिखर जाता है। एंड इवन बिखर भी चुका है वो वाला। भूल जाओ, दिल्ली में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड आई थिंक आप लोगों को जैसे हाथ हिला रही हूँ दिख रहा होगा कि यहाँ लगा हुआ है। प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, बट स्टिल मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने बाय कर लिया ना। ऐसे रिग्रेट वाला प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, दोबारा खरीदूंगी नहीं खरीदूंगी वो एक अलग मैटर करता है, वो मैं आगे बताऊँगी। इसके साथ में इन सब की पैकेजिंग बहुत ही गजब आई थी भाई साहब। इधर उधर से चारों तरफ से पैक होके आए थे, मुझे खोलने में बहुत प्रॉब्लम हुई। एंड ये है आई शेडो पैलेट। छोटी आई है यार, इतनी छोटी कौन देता है, मतलब मेरी हथेली भी पूरी कवर नहीं हुई, हालांकि मेरे हाथ लंबे हैं, बट स्टिल इतना अंगुली भी अच्छे से कवर नहीं कर पा रही, इतनी ज़्यादा छोटी है। एंड प्राइस इनकी इतनी ज़्यादा है। इनके अंदर सिर्फ 4 शेड आपको मिलेंगे, जिसमें 2 आपको मैट मिल जाएंगे एंड 2 गिल्टर वाले मिल जाएंगे। ये मैंने इसलिए चूज़ की है क्योंकि मुझे इसमें ये सही लगा कि आप इसको मल्टीपर्पज़ वे में यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैंने ये वाले कलर्स चूज़ किए हैं। जैसे ये वाला कलर अगर मैं एज ए आई शेडो तो यहाँ क्रीज पे जाएगा ही जाएगा, एज ए कॉन्टोर में यूज़ कर सकती हूँ। ये वाला ना लाइट पीच कलर टाइप में है, आई थिंक कैमरा में तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट ये मैं एज ए ब्लश भी यूज़ कर सकती हूँ, नेचुरल ब्लश जब मुझे चाहिए। बाहर से डायरेक्ट धूप यहाँ पड़ रही है ना, इसलिए ये थोड़ा सा ऐसे चमकीला चमकीला दिख रहा है। वो मेट है, ये 2 गिल्टर है। मेरा हाथ बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था, बट मुझे बहुत सही लगा इसका यूज करना। इस तरह जल्दी जल्दी लगा दो एंड आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। हल्का फुल्का जो जितना मुझे समझ में आया मैंने आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर दिया। जो भी प्रोडक्ट मैंने बाय किए थे वो शेयर कर दिए। इसके अलावा काफ़ी स्टेप आता रहता है जाता रहता है, वो भी सब मैं शेयर करूँगी। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट छोड़ दो, कमेंट एंड लाइक 2 चीज़ जरूर कर दो। नए वीडियो में, तब तक के लिए खमा गनीसा।